Hello students, in this part we will discuss about the excretory system in earthworm. Excretory system in earthworm. In earthworm there are two major waste substances. One is CO2 and the other one is nitrogen base. There are two types of waste substances present in earthworm. CO2. This CO2 is exhaled or excreted by the skin. ये स्किन के द्वारा उसको एक्सक्रीशन कर देते हैं by the process of diffusion. सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं. रिस्पिरेशन नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा. नाइट्रोजन बेस होता है. नाइट्रोजन बेस को सिक्रेशन करने के बेस पे अर्थवर्म टू टाइप्स के होते हैं, यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक. यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक. द अर्थवर्म इज टू टाइप्स secretion, means these are also ureotelic and ammoniotelic. Ammoniotelic organism, the organism which secrete the waste substance in form of ammonia. जो वेस्ट सब्सटेंस अमोनिया के रूप में सिक्रेशन करते हैं उनको ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमोनोटेलिक और प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म. इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक वेस्ट सब्सटेंस के रूप में सिक्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक. तो यूरिया इसमें मेजर सब्सटेंस है जो सिक्रेशन करने का, इसलिए इनको यूरियोटेलिक भी बोलते हैं. प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म. एज वी नो दैट टू सिक्रेट अमोनिया नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर. अमोनिया को सिक्रेशन करने के लिए लार्ज क्वांटिटी में वाटर चाहिए. तो अर्थवर्म जब वाटर में जाते हैं, मींस इनके पास जब प्लेंटी अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो जाता है, मींस जब ये एक्वेटिक एरिया में रहते हैं तो उस समय अमोनिया को सिक्रेशन करते हैं. means water available in excess amount. This is because to release or to excrete ammonia require excess amount of water. So when they goes into the water they secrete ammonia, and whenever they are present on terrestrial मीन्स अर्थ में प्रेजेंट होते हैं तो मैक्सिमम ये यूरिया के रूप में वेस्ट सब्सटेंस को सिक्रेशन करते हैं. इन अर्थवर्म द सिक्रेटरी यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट इज नोन एज नेफ्रिडिया. इन अर्थवर्म द सिक्रेशन और सिक्रेटरी यूनिट इज नोन एज नेफ्रिडिया. दीज नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म थ्री टाइप्स. These nephridia present in earthworm three types. Which one? Septal or septum nephridia. Septum nephridia. Integumentary nephridia. And third one is pharyngeal nephridia. Pharyngeal nephridia. These are the three types of nephridia present in earthworm, which is present in different segments. कौन से segments में किस प्रकार का nephridia present होता है? Firstly, we will discuss on septum nephridia. This टाइप ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट फ्रॉम 15th चैम्बर, यानी जहां से 15th सेगमेंट स्टार्ट होता है वहां से लेकर के अप टू लास्ट. दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम द 15th चैम्बर अप टू लास्ट. 15 चैम्बर से स्टार्ट होकर के ये लास्ट चैम्बर तक प्रेजेंट होते हैं. और इसके साथ साथ ये इसके अंदर वेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो वेस्ट सब्सटेंस नेफ्रिडिया कलेक्ट करके किस में डाल देता है? इंटेस्टाइन के अंदर. मतलब इंटेस्टाइन में कलेक्ट करके डाल दिया और उसके द्वारा एनएस के द्वारा उसको एक्सक्रीट कर देते हैं. द वेस्ट सब्सटेंसेस are
collected by septum nephridia and put into the intestine. मीन्स ये बॉडी से ऑटोमेटिकली ये अपने आप बाहर नहीं निकालते, ये इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से इसमें एनएस के द्वारा वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी के अंदर ही छोड़ते हैं। ये जो नेफ्रिडिया है ये नहीं कि बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, ये बॉडी के अंदर ही रिलीज करते हैं। किसमें? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से एनएस के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। तो इसमें जो सिक्रेशन होगा किस प्रकार का होता है? एंटेरोनेफ्रिडिक। एंटेरोनेफ्रिडिक क्यों? बिकॉज सेप्टम नेफ्रिडिया excrete the waste substance into the intestine, not outside the body. So septum nephridia are known as enteronephric. These are enteronephric. Why these are called enteronephric? Because they do not secrete, these nephridia do not secrete the waste substance from the body. They collected the waste substance and secrete into the intestine. After intestine, these waste released by the anus. So these are called enteronephric. The number of septum nephridia. How many numbers of septum nephridia present? Suppose this is the earthworm. We started from the, because septum nephridia are present at the septum. पहली बात तो septum के ऊपर present. Septum means जो segments बनते हैं, इस segments की जो lining होती है that is called septum. तो जो septum nephridia है septum के ऊपर present होते हैं। कहां से start होते हैं? 15th chamber से 15 up to last chamber. This is the 16th, 17th, 18th, 19th, this one. These nephridia not present in 14th chamber. 15 से स्टार्ट होती है, ये यहां पे प्रेजेंट होते जस्ट इसके साइड में। इंटेग जो सेप्टम है जस्ट इसके साथ में ही प्रेजेंट होते हैं। नॉट इन द, बिकॉज दिस द 14th चैम्बर। 14 चैम्बर के इनर जो लेयर है 15 वाली वहां प्रेजेंट होते हैं। 15 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब 15 का जो सेप्टम है उसके एक तरफ है, 14 में नहीं है। 16 में दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे क्योंकि 15 में भी प्रेजेंट है एंड 16 में भी प्रेजेंट है। इसी प्रकार से नेफ्रिडिया यहां प्रेजेंट है, सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर कॉल्ड सेप्टम नेफ्रिडिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेप्टम नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट्स? इन दिस सेगमेंट ओनली वन साइड nephridia present. So number of septum nephridia is 40 to 50. Only in 50. And in this chamber it contains double हो गया, इसमें डबल हो कितना हो गया? 80 to 100. It means each septum contain 80 to 100 septum nephridia. Is that clear? What is septum nephridia? The nephridia which are present at the septum. They start from the 15th chamber up to last chamber. Last chamber तक इस प्रकार से present होते हैं. They are called enteronephric because the septum nephridia collect waste substance and excrete into the intestine, not directly secreted to the from the body. So these are called enteronephric. Intestine से NS के द्वारा secretion किया जाता है. What is the design of septum nephridia? सेप्टम नेफ्रिडिया का डिजाइन कैसा होता है? ये जो आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस वे से फनल लाइक स्ट्रक्चर में कंसिस्ट होता है एंड इट मेक्स ए ट्यूब. दिस पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द इंटरनल स्ट्रक्चर, जो बॉडी के अंदर ये जो आपको शो हो रहा है, ये शो है, ये तो बाहर वाला है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर, एंड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर विच अटैच टू द बॉडी, जहां से वेस्ट सब्सटेंस कलेक्ट किए जाते हैं. इसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम. इट इज ए फनल लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच टू द इंटरनल बॉडी, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम अटैच टू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस ट्यूब इज नोन एज नेक.
then the tube is highly coiled. इस वे से कह सकते हैं then the tube is highly coiled, such like this one, and this is the pore which we can see. ये जो आपको पोर दिखाई दे रहा है वो ये वाला, ये पोर है, और इस पोर को क्या बोलते हैं? नेफ्रिडियोपोर. दिस इज कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर. और ये नेफ्रिडियोपोर क्या करता है? इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेशन कर देता है. अगेन सेप्टम नेफ्रिडिया, दे आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज सेप्टम बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द सेप्टम. From 15th chamber they are started and up to last. They are enteronephric because they secretion inside the body. अब इनका स्ट्रक्चर कहां से? नंबर ऑफ कितने हैं? 15 के ऊपर 42, 50. अदरवाइज ईच सेगमेंट के अंदर सेप्टम नेफ्रिडिया इज 80 to 100 प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडली द स्ट्रक्चर ऑफ सेप्टम नेफ्रिडिया इज अपर साइड विच अटैच टू द बॉडी. That is a funnel-like structure known as nephrostome, and a neck tube-like structure arises which is known as neck. The tube is highly coiled. This tube is highly coiled है, और highly coiled के बाद जहां पर ये आपको पोर दिखाई दे रहा है, this one pore, जो किसमें सिक्रेशन कर देगा? इंटेस्टाइन के अंदर. ये बॉडी से अटैच है इंटरनल, और ये इंटेस्टाइन में सिक्रेशन कर देगा. इस पोर को क्या बोलते हैं? नेफ्रिडियोपोर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेप्टम nephridia. The next type of nephridia is integumentary nephridia. Integument, it means they are secretion outside the body, क्योंकि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. They are present on the skin. ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये डायरेक्टली बॉडी के अंदर से वेस्ट सब्सटेंस को स्किन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. इसलिए इनको एंटेरो की जगह क्या बोलेंगे? एक्सोनेफ्रिक. दे सीक्रेट द वेस्ट substances through the body directly. So they are called exonephric. मीन्स बॉडी से एक्सक्रीट करते बाहर. एक्सोनेफ्रिक इनसाइड होता तो एंटेरोनेफ्रिक. सेकेंडली ये कौन से सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं? दीज आर स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड चैम्बर टू अप टू लास्ट. यानी ये थर्ड चैम्बर से स्टार्ट होते हैं और अप टू लास्ट चैम्बर तक प्रेजेंट होते हैं. ये थे 15 से स्टार्ट हुए थे लास्ट तक, और ये थर्ड चैम्बर से स्टार्ट हैं और लास्ट चैम्बर तक प्रेजेंट होते हैं. द नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया इन ईच सेगमेंट्स. द इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया प्रेजेंट 200 to 250. एक सेगमेंट्स के अंदर इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया कितने प्रेजेंट होते हैं? 200 से 250. बट इन क्लिटलम कौन से चैम्बर थे? 14, 15 एंड 16. 14 to 16 इस चैम्बर के अंदर 10 टाइम्स मोर हो जाते हैं. अदरवाइज कितने थे? 200 to 250. बट इन क्लिटलम दे इंक्रीज देयर नंबर 10 टाइम्स रेदर देन दिस वन. 10 times means 2000 to 205,000. 2000 to 2500. 2000 से 2500 के आसपास, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में इनको वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीशन करना होता है. इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया एक्सोनेफ्रिक है. कौन से सेगमेंट में? थर्ड चैम्बर से लास्ट चैम्बर तक प्रेजेंट होते हैं. ईच चैम्बर के अंदर की जो संख्या होती है 200 से 250 होती है. लेकिन क्लाइटेलम जो कि 14 और 14, 15, 16 चैम्बर में प्रेजेंट है, वहां पर इनकी नंबर जो हैं 10 टाइम्स मोर होते हैं rather than the other chambers. Means they are present 2000 to 2500 के आसपास प्रेजेंट होते हैं. They are also tubular like structures and highly coiled.
जिस प्रकार से ये था इसी प्रकार स्ट्रक्चर इसमें भी, बट दे कंटेन नेफ्रोस्टोम. देयर इज नो नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट इन दिस इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया. दे अटैच टू द बॉडी. This one like structure, and this is the skin. This is the skin, और स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इंटेगुमेंट्री दे आर प्रेजेंट ऑन स्किन. वी हैव ऑलरेडी रिटन. तो ये जो पोर होते हैं बॉडी से बाहर वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट कर देते हैं. ये जो पोर हैं ये पोर को क्या कर लेंगे? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया. These are coiled, but they have the nephrostome. There is no nephrostome present in. They are only tubular-like structures. And third type of nephridia is pharyngeal nephridia. As the name shows, pharyngeal. These nephridia are present in pharynx of earthworm. It means this type of nephridia present in 4th, 5th, and 6th segment. They are found in 4th, 5th, and 6th segments. Firstly, they are just resemble to integumentary. जैसा कि pharyngeal nephridia के स्ट्रक्चर कैसा होता है? Just resemble to integumentary. They are similar to integumentary नेफ्रिडिया. इनका स्ट्रक्चर इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया के भांति ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये तीन ही चैम्बर में प्रेजेंट है 4th, 5th एंड 6th के अंदर. दूसरा, और क्या काम करते हैं? जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया है, देज आर आल्सो एंटेरोनेफ्रिक. ओनली इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया इज एक्सोनेफ्रिक. दिस इज एंटेरोनेफ्रिक and this one is also enteronephric. They are also enteronephric because these nephridia collect the waste substance from the body and secrete into the buccal cavity. ये इंटेस्टाइन में सिक्रेशन करते हैं बॉडी से कलेक्ट करके. ये बॉडी से कलेक्ट करके किसमें? बकल कैविटी के अंदर. बकल से फिर होता हुआ पूरी एलिमेंट्री के अंदर से होता है एनएस के द्वारा रिलीज कर देते हैं. बिकॉज दे सीक्रेट द वेस्ट इनटू द बकल कैविटी. सो दे आर एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया भी कह सकते हैं. These are the pharyngeal nephridia. They just resemble to the integumentary, means number of similar यूं इसके भी and same structure contained होता है. This is the pharyngeal nephridia. Two types of enteronephric and one is exonephric. Rather than these nephridia, one more type of cell also help in storage and excretion. That cell is known as Kloren-Guggen cell. Kloren-Guggen cell. What is the role of Kloren-Guggen cell? Firstly, it stores the glycogen. It stores the glycogen. एक तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करती है. सेकेंडली इनका काम क्या है? They store nitrogen and also help in removal. This cell store nitrogen waste and also help in removal or removing. ये पहले नाइट्रोजन वेस्ट को स्टोर करती है, उसके पश्चात उनको रिमूविंग करने में काम करती हैं. दे फंक्शन जस्ट लाइक एज ए लीवर. सो इन अर्थवर्म Kloren-Guggen cell is known the liver of the earthworm. They act as liver in earthworm.
and this is all the excretory system which take place in the earthworm. Three types of nephridia. Earthworm is ureotelic as well as ammonotelic. When they are in water, they release ammonia with the excess amount of water, so at that time those are known as ammonotelic. But ड्यूरिंग द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जब इनका जमीन पे हैबिटेट होता है तो उस समय ये यूरिया को सिक्रेशन करते हैं. यूरिया नीड लेस अमाउंट टू सिक्रेट वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन द अमोनिया. उस समय इनमें नेफ्रिडिया तीन प्रकार का, कौन कौन सा? सेप्टम, इंटेगुमेंट्री, फेरेंजियल. Rather than these three type of nephridia, one more type of cell also help in the excretion in the earthworm. Clear?